हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन मतलब अगर है ना उनकी करंट रीडिंग क्या चल रही है, क्या स्टेटस है उनका, क्या करंट एनर्जी है, क्या उन्होंने कुछ लाइफ से क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या किस डायरेक्शन में जाने की सोच रहे हैं, ये सब चीज़ मैं रीड करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, मैं ब्लैक मैजिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं उसको पूरे सिस्टमाइज़ करना चाहती हूँ, अच्छे से बताना चाहती हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बताने के लिए कि ब्लैक मैजिक कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, और ना क्यों आप इतने उपाय करने के बाद में भी नहीं उतर रहा है ब्लैक मैजिक आपके पर्सन पे, उसके लक्षण, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है एक वीडियो में कवर होगा नहीं होगा, या 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ है उसके लिए बताने के लिए, तो वो सब चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं टाइम निकाल के अच्छे से वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा भी बिज़ी शेड्यूल चलता है, तो मैं कभी कभी इतना टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि उसके लिए पहले पूरा बनाना पड़ता है लिख के कि क्या करना है, कैसे बताना है सब चीज़। तो खाली कार्ड रीडिंग के टाइम पे नहीं हो सकता। बेसिकली आप में ये सन कार्ड आ रहा है। सन कार्ड मतलब देख रहे हो आप, इसमें कैसे सन मूविंग इनटू द जजमेंट। ये 19 नंबर का कार्ड मूव हो रहा है 20 नंबर में जजमेंट लेने के लिए। तो आपके पर्सन अभी एक प्रोसीजर में है, समझ रहे हो, जिनकी ये दिख रहा है इसमें, ये जो किला है ना डूब गया था पानी में, तो वो किला भी बाहर निकल रहा है। तो आपके पर्सन ने ना, ये एक्चुअली जो मैं कार्ड्स यूज़ कर रही है ना, इन बिटवीन कार्ड्स है, इसमें एक्चुअल सिचुएशन में इंसान जो गुजर रहा है ना वो वाली सिचुएशन बताता है। तो मैं ये इन बिटवीन कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें आप सोचोगे कि 2 कार्ड कैसे मिक्स है, इसलिए बता रही हूँ 2 कार्ड है, इसलिए इसमें 2 कार्ड की रीडिंग एक साथ में आती है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली अभी जो किला उनका डूब गया था, या उन पर ब्लैक मैजिक हो गया था, या कुछ हो गया था, जो कुछ भी सिचुएशन थी आपकी आपको लग रहा था कि आपकी नैया डूब गई है कम्प्लीटली, वो भी धीरे धीरे क्या, जैसे बोलते हैं ना, नाव निकल रही है, बाहर निकल रही है तूफान से, और आपके पर्सन वो डूबा हुआ उनका किला वापस निकल रहा है, या बाढ़ जो आ गई थी, जो स्टॉर्म आ गया था, पूरे आपके किले को डुबो दिया था, वो पानी अभी धीरे 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 छट रहा है। मतलब समझ रहे हो, धीरे 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 वो अभी टाइड लो हो रहा है, समझ रहे हो, वो पानी जा रहा है। तो वैसे ही आपके पर्सन की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, या थर्ड पार्टी है, या ब्लैक मैजिक है, जो भी सिचुएशन उनके पेरेंट्स ने क्रिएट किए, किसी बाहर वाले ने, कोई भी सिचुएशन है, या इनको ईगो है, या मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो भी है, तो वो सब चीज़ें कि धीरे 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 से सबसाइड हो रही है। एक दिन में तो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे लग रहा है उसको। तो वो धीरे धीरे जब इंसान वो सेटल होगा, वो पानी छटेगा, वो किला बाहर निकलेगा, फिर ही इंसान पोजीशन में होगा ना कि वहाँ पे जाके वो घर के अंदर देख सके क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो जैसे आप देखना होगा कि जब है ना वहाँ पे कैलाश वहाँ पे हुआ था, जब वो बोलते हैं ना बद्रीनाथ केदारनाथ में जब वहाँ पे पानी भर गया था, किस तरह से 1 साल लगा था कम से कम रिकवर होने में उस चीज़ को। आप वो समझ रहे हो, यहाँ पे पानी पूरा मंदिर में भर गया था। तो वैसी सिचुएशन है आपके पर्सन की, मतलब वो सिचुएशन से बाहर निकल रहे। सपोज उनके ब्लैक मैजिक है, या ब्लैक मैजिक उतरना का अभी वक्त आ गया है, तो आपको रास्ता डेफिनेटली मिलेगा। तो जब वो ब्लैक मैजिक उतरने लग जाता है, या जो नेगेटिविटी है उन पर से उतरने लग जाती है, तो उसको सेटल होने में इंसान को वक्त लगता है। तो आपके पर्सन वैसे बोल सकते हैं उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। अगर जिनको ब्लैक मैजिक का पता करवाना है कि कितना क्या वो ब्लैक मैजिक उनके पर्सन पे है कि नहीं, और उनका उतारना है या कुछ करना है जो उससे वो उनका ब्लैक मैजिक उतर जाए, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत सारे उपाय हैं, पहले चेक करना बहुत ज़रूरी। कभी हमको सिर्फ वहम होता है कि हमारे पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है, लेकिन कभी कभी ब्लैक मैजिक नहीं होता है। बहुत लोगों को वहम होती है कि वहम के बारे ही हम लोग मरे जा रहे होते हैं, तो वो भी चेक कराना चाहिए। और जिन लोगों को ब्रेसलेट चाहिए, जैसे टाइगर आए, हम लोग टाइगर आए और ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का है ना ब्रेसलेट बना के मैं देती हूँ, एनर्जाइज करके, मंत्र जाप के साथ में, और भी बहुत सारी चीज़ करके। तो वो कि आपको पॉजिटिविटी लाती है। प्लस ये टाइगर ऐप का फाइनेंस अच्छा नहीं हो तो आपको फाइनेंस में हेल्प करेगा। प्लस ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। लेकिन एक दूसरा ब्रेसलेट है जो ओनली सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए है, और आपकी ये है ना बोलते हैं ना एक पावर को पॉजिटिव करने के, आपकी ऑरा को पॉजिटिव करने का है। तो उसके भी चार्जेस है। अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेम्पटेशन का कार्ड आ रहा है, टेम्पटेशन मूविंग इनटू, देखो डेविल आपके पर्सन में बता रहे थे ना, आपके पर्सन पास में ये क्या सिचुएशन कैसे थी, आपके टेम्पटेशन मूविंग इनटू डेविल। मतलब डेविल एनर्जी कभी भी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन वो टेम्पटेशन थर्ड पार्टी ने उनको खींच लिया उनकी तरफ, समझ रहे क्यों, एक टेम्पटेशन की वजह से। टेम्पटेशन कैसे हुआ, वो डेविल एनर्जी की वजह से, नेगेटिविटी कुछ थ्रो की, या कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया। जरूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक से हो, कभी कभी वाइट मैजिक से भी पर्सन ना खींच जाता है उनकी तरफ। तो
तो ये लेकिन ये यहाँ पे डेविल है तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो ये आपके पर्सन में देख रहे हैं कि बोलते हैं ना, नहीं चाहते भी वो उस पर्सन की तरफ खींच गए इस तरह से। तो वो बात हो गई पाए से, बोलते ना ये एनर्जी उनको वहाँ पे खींच के लेके गई। टेम्पटेशन मूविंग इनटू, आपको दिख रहा है किसी को टेम्पटेशन कि नहीं दिख रहा, टेम्पटेशन मूविंग इनटू डेविल। तो ये एनर्जी की वजह से आपके पर्सन खींचे हुए उस पर्सन के पास चले गए। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिख रहा है इसके अंदर। लेकिन धीरे धीरे ये जो पर्सन है, मतलब जिनको टेम्पटेशन था, इनके आँख पे पट्टी बंधी हुई थी, तो देख रहे हैं इस पर्सन के आँख से पट्टी उतर रही है, वो आपको पट्टी दे रहे हैं उनके, या जो थर्ड पर्सन है उनको दे रहे हैं, क्योंकि पट्टी डेफिनेटली उतार रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू 3 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये पर्सन डेफिनेटली उनकी आँख की पट्टी उतरी है। तो अभी बहुत ज़्यादा 3 ऑफ सॉर्ड्स मालूम है ना कैसे पेनफुल कार्ड है, हार्ट ब्रोकन का कार्ड है। तो आपके पर्सन बेसिकली बहुत हार्ट ब्रोकन है कि उन्होंने ऐसी सब गलतियाँ कर दी, उनके हाथों इतना गलत काम हुआ कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, या फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए, या कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से उनके पास चले गए, या उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया, आपको इतना पेन दिया। तो ये सब चीज़ें इंसान को जब पट्टी उतरती है या ब्लैक मैजिक उतरता है तब भी एहसास होता है ना। तो ये चीज़ आपके पर्सन को रियलाइजेशन बहुत झटका दे रही है। तो वो बहुत पेन में है अभी, ऐसे बोल सकते हैं, लॉट ऑफ पेन, बहुत ऑफ सफरिंग्स ऐसे बोल सकते हैं। अभी वो प्रोसेस करने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एस ऑफ कॉइन्स भी तो इसमें टाइम का कार्ड आ रहा है, तो इसको उनको टाइम चाहिए। एस ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 2 ऑफ कॉइन्स, मतलब एक परफेक्ट डिसीजन लेने में। इसमें देखो 2 ऑफ कॉइन्स जो है, कब देखो इन्फिनिटी दिख रहा है, इसमें डिसबैलेंस नहीं दिख रहा है। मतलब जब ये पर्सन बाहर निकलेगा, इनको टाइम चाहिए वो हील करने के लिए, जो अपनी जो सिचुएशन है, अपना पेन है, आपको जो पेन दिया है, अपनी गिल्टनेस है, अपने आप पे वर्क करने के लिए, बेसिकली अपने आप पे वर्क करने के लिए भी इनको टाइम चाहिए। जैसे सपोज उनकी कुछ टॉक्सिसिटी है, ईगो है, तो वो भी उन पे वर्क करना है इस पर्सन को। तो गॉड उनको भी वो टाइम देता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक इंसान रियलाइजेशन में नहीं आएगा ना, तब तक वो खुद पे काम नहीं करेगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, आपको रियलाइजेशन हुआ, तभी आपने अपने आप पे इनर वर्क करना शुरू किया, आपने अपने आप पे काम करना शुरू किया। जिन लोगों को इनर वर्क नहीं मालूम है क्या करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनको उसका लिंक भेजूँगी, क्योंकि मैंने वो इनर वर्क का वीडियो किसी रीज़न की वजह से पब्लिक नहीं करके रखा है। तो आपको इनर वर्क करना है, कैसे करना है, तो वो वीडियो का लिंक आप मुझसे मांगिए, मैं भेजूँगी। इसमें इन्फिनिटी साइन दिख रहा है, इसमें इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आ रही है अभी आपके लिए, इनफाइनाइट ग्रोथ होने वाली है। तो ये पर्सन को टाइम चाहिए सब चीज़ प्रोसेस करने के लिए। आपका लव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पर्सन को जब आपको भी रियलाइजेशन, आपने इनर वर्क किया ना, अपने आप पे काम किया, अपने आप पे आज अबंडेंसी पोजीशन में आप थोड़ा बहुत आ रहे हो या कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बढ़ रही है ना धीरे धीरे। तो ये पर्सन को भी आपकी तरफ आने के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है मैं मतलब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है मैं जाऊँ वापस से फिर पीछे आ जाऊँ तो क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं ना ये इंसान। तो ये प्रोसेस के लिए उनको टाइम चाहिए, इनर वर्क के लिए उनको टाइम चाहिए, ऐसे बोल सकते हो आप। इसमें देखो वापस से बैलेंस का कार्ड है, 5 ऑफ कॉइन्स। इसमें 5 ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। किसी को दिख रहा है क्या पता नहीं, 5 ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 6 ऑफ कॉइन्स। 6 ऑफ कॉइन्स कभी भी बैलेंस का कार्ड होता है। 6 ऑफ कॉइन्स मतलब इंसान रिलेशनशिप को बैलेंस करता है। ये 5 ऑफ कॉइन्स नॉन कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। आपका पर्सन कंप्लीटली आपसे जो नॉन कम्युनिकेशन मोड में थे, या बातचीत एकदम बंद कर दी थी, या कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, ओनली स्टॉक कर रहे थे, तो वो चीज़ से भी वो बाहर निकलना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन के लिए। लेकिन उनको टाइम चाहिए प्रोसेसिंग का। मैं आपको बार बार बोल देती हूँ, आप ये मत सोचिए कि एक ही नाइट में मिरेकल हो जाए, वो पर्सन को रियलाइजेशन हो जाए और वो आ जाए मुझसे मिलने। तो ऐसा सब नहीं होता है। ये सब चीज़ें एक ना टाइमिंग होती है, डिवाइन टाइमिंग होती है सब। और वो इंसान को रियलाइजेशन का टाइम चाहिए होता है। उनको फैमिली होती है, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फाइनेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है उनकी भी। तो उनको भी सब चीज़ मैनेज करना होता है बेसिकली। तो ये पर्सन 3 ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 4 ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन जो 3 ऑफ कॉइन्स पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, अभी कम्प्लीटली 4 ऑफ कॉइन्स मतलब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं कम्प्लीटली। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी और इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। सपोज़ आपके पर्सन पास में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह चुके हैं, या बार बार चले जाते थे, या आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो चीज़ से भी वो कम्प्लीटली आगे बढ़ के 4 ऑफ कॉइन्स एक स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं कि जिससे वो प्यार करते हैं, जिसके साथ में ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव होना चाहते हैं। तो 4 ऑफ कॉइन्स से पर्सन डेफिनेटली आपको छोड़ना नहीं चाहते। देखो इसमें 3 ऑफ कॉइन्स, 3 मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन को वो छोड़ के अपने जो पेंटिकल अपने चेस्ट की तरफ लगा के रखे, मतलब जो आपको पसंद करते हैं वो पेंटिकल अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन भी पर्सन आपकी चल रही है कम्प्लीटली। और ये 10 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू एस ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स कल मैंने लास्ट रीडिंग में भी देखा था
कि 10 ओवर एंडिंग जा रही है, पर्सन की एक एंडिंग हो रही है डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी। तो लेकिन थर्ड वो 10 ऑफ सॉर्ट्स मूविंग इनटू एस ऑफ सॉर्ट्स, कंप्लीट एस ऑफ सॉर्ट्स में आ नहीं गए, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन में आ नहीं गए, क्योंकि ये जो 10 ऑफ सॉर्ट्स से मूविंग इनटू एस ऑफ सॉर्ट्स है, इसमें प्रोसेस है पूरा। तो इसमें ये सिचुएशंस एंड हो रही है, थर्ड पार्टी से बातचीत हो रही है, जो भी कुछ हो रही है। तो ये देखो बटरफ्लाई दिख रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। तो आपके पर्सन को ये ट्रांसफॉर्मेशन 10 ऑफ सॉर्ट्स से एस ऑफ सॉर्ट्स का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड उनका चल रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन उनका टाइम लेगा, जो भी प्रोसेस है थर्ड पार्टी के साथ में या और भी कोई वो प्रॉब्लम्स चल रही है या कुछ कोर्ट केस है, कुछ भी लफड़ा है या कुछ भी प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ है थर्ड पार्टी के साथ में, तो वो सब चीज़ को भी सॉल्व करने में पर्सन को टाइम चाहिए, खुद के इनर वर्क पे भी काम करने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स बहुत पावरफुल कार्ड होता है, इसमें जो भी पर्सन आता है बहुत इंटीग्रिटी वाला होता है, बहुत ट्रूथफुल कम्युनिकेशन के लिए होता है। और जो पर्सन ने कभी भी ये सब किया नहीं है बहुत, तो वो उनको बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ आने में। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन को थोड़ा करने में, ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप प्योर सोल हो, लेकिन ये पर्सन को थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी जो 3D लेयर्स बहुत ज़्यादा लग गई है इनके ऊपर, तो वो उतरने में उनको टाइम लग रहा है। तो इसके लिए वजह से ये पर्सन थोड़ा टाइम ले रहा है और निकल रहा है सिचुएशन से बाहर, ऐसे बोल सकते हो। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की एट प्रेजेंट एक्चुअली चल रही है। ये इन बिटवीन कार्ड्स है और ये एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन जो पर्सन वो सिचुएशन में है वो बताता है बेसिकली। देखो 4 ऑफ सॉर्ट्स है, पर्सन को हीलिंग का टाइम चाहिए, बार बार यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके पर्सन को कम्प्लीटली हीलिंग का टाइम चाहिए। और ये पर्सन देखो इस ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रहा है, अपनी इनकी फेमिनिन एनर्जी जो लव फीलिंग है ना वो डेवलप हो रही है, क्योंकि एक फेमिनिन एनर्जी बहुत कैरिंग, लविंग, ये सब चीज़ होती है, तो वो फीलिंग उनमें डेवलप हो रही है। और उसकी वजह से ये क्या अभी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, 2 ऑफ कप्स को बहुत संजो के रखा है, फ्लावर भी पीछे रखा है, लेकिन अभी तक क्या वो उस फ्लावर को देख नहीं रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिल्ट एनर्जी में आ रहे हैं। तो ये पर्सन मैं बार बार बोल रही हूँ किंग ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स भी बैक साइड का है, फ्रंट साइड नहीं आया, तो अब तक उनका फ्रंट आपके सामने आया नहीं, जो भी कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन हो रहा है, बिहाइंड द पिक्चर हो रहा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की एट प्रेजेंट है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, कम्प्लीटली यही एनर्जी में चल रहे हैं। देखो ये पर्सन आपका अभी इंक्रीज़ का साइकिल चालू हो गया, इंक्रीज़ दिख रहा है, ये इंक्रीज़ मतलब इंक्रीज़ इन लव, इंक्रीज़ इन फाइनेंशियल अबंडेंस, इंक्रीज़ इन 4 ऑफ वैंड्स की तरफ, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ, ये सब चीज़ चल रही है। प्लेइंग इट सेफ, एक्चुअली प्लेइंग इट सेफ थोड़ा रिवर्स में खुला था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है ऐसे शायद मैं स्टैंडिंग में लूँ। अगर आप जिन लोगों को ऐसे लग रहा है, इंट्यूशन आ रहा है कि रिवर्स में लो, कि आपके पर्सन पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, तो वो अभी चेंज हो सकता है सिचुएशन, समझ रहे, बहुत ज़्यादा सेफ प्ले नहीं करेंगे, रिस्क लेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। और जिनको ऐसे लग रहा है कि प्लेइंग सेफ, अभी भी आपके पर्सन थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं, कम्प्लीटली ओपन अप होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत अवॉइड कर रहे हैं, तो अभी भी वो सेफ प्ले कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि वो एक आपको डेफिनेटली एक लविंग एनर्जी में आ रहे हैं, और एक आपको भी लविंग पर्सन डेफिनेटली समझते हैं, क्योंकि वो एक न्यू बिगनिंग करनी है इस पर्सन को, आपका साइकिल ही प्ले हो रहा है एक नया न्यू बिगनिंग का। तो न्यू बिगनिंग आने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती है, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब डॉन आने से पहले अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सब चीज़ क्लियरेंस में अभी टाइम लग रहा है। तो वो बोल रहे हैं बहुत टाइम चाहिए आपके पर्सन को इनर वर्क करने के लिए, अपने आप पे काम करने के लिए, तो वो सब चीज़ चल रही है अभी आपके पर्सन के। वो कंप्लीट अपनी लविंग एनर्जी बार बार आ रहा है, वो अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ में आ रहे हैं, अपनी लविंग एनर्जी में आ रहे हैं। तो ये पर्सन बेसिकली अपनी लविंग एनर्जी में आने की कोशिश कर रहा है, अपनी फेमिनिन पावर बढ़ा रहा है, कैरिंग नेचर समझ रहा है, ये सब चीज़ आपके पर्सन का आ रहा है। ये पर्सन का लाइफ पर्पस है, को हार्ट, उनका हार्ट ही एक्टिवेट हो रहा है, समझ रहे हो, उनको अपना लाइफ पर्पस समझ नहीं आ रहा है, और उनको गार्डन में बहुत जिनको लगता है कि उनको अबंडेंस वेट कर रहा है, वो जिस तरह की लाइफ आपके साथ में इमेजिन करते हैं ना, एक ब्लिसफुल, एक हैप्पी, लविंग, फाइनेंशियली अबंडेंट, वो सब चीज़ उनको चाहिए आपके पर्सन को बेसिकली, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। तो उसके लिए उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, जो हो रहा है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की एट प्रेजेंट चल रही है। फ्रेंड्स, आपको रीडिंग अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।